अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, ये स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का सबक है। ये चैप्टर नंबर 4 का दूसरा हिस्सा लेकर के हाजिर हुए। अब तक के मुंशी जी की जो ख़याली पुलाव है, यानी हवाए किले, जिस ड्रामे को हम पढ़ रहे थे, उसमें से आगे अब देखिए तार आता है। तार में क्या उसकी उनकी लिए जो लॉटरी लगी थी है, क्या उनके नाम से लॉटरी आती है या नहीं, आज हम इस सबक में पढ़ेंगे और जानेंगे इस मज़ाही ड्रामे को। तो देखें, जो ही इस तरह की खबर जब सलीम भाई ने सुनी तो सलीम भाई ने क्या कहा। सलीम साहब, सलीम भाई साहब, खुदा करे अब कि आपको ही इनाम मिले, मगर लॉटरी के इनाम की उम्मीद पर इस तरह का इंतज़ाम करते हुए मैंने आपको ही देखा है। मुंशी जी, इंतज़ाम मैंने कौन सा इंतज़ाम किया? यही ना कि कोठी अपनी नज़र में है और मोटर के लिए फ़ैसला कर लिया है, ताकि आइन वक्त पर कम से कम या ना हो कि कोठी की जगह जल्दी में ज़मीन ख़रीद ली जाए और मोटर की जगह पानी छिड़कने की गाड़ी। सलीम, खुदा करे इनाम मिल जाए, सभी के दिन भी फिर जाएंगे। मुंशी जी, बात काट कर, दिन फिर जाएंगे? यकीन जानो, मैं तो तुम्हारी तरह से इस्तीफा इस्तीफ़ा भी लिख चुका हूँ, यानी मैं तुम्हारी तरह से रिज़ाइन दे चुका हूँ। ये देखो, बस्ते में बस्ता टूट टूट टटोलता है। मेरा और तुम्हारा इस्तीफ़ा लिखा रखा है, ये देख लो। सलीम, आपका इस्तीफ़ा तो ठीक है, मगर मेरा? मुंशी जी, बात काट कर, क्या खूब, यानी अब दुनिया के को मुझ पर हंसवाओगे कि लखपति का भाई 40 रुपये की नौकरी कर रहे? तुम जायदाद का काम देखना, दुकान और एक बाग पहले से तजवीज़ कर रखे हैं, इसके अलावा और जायदाद भी तो आखिर ख़रीदी जाएगी। सलीम, तो भाभी को बुला लीजिए ना, उनको शायद किसी बात की खबर नहीं। मुंशी जी आवाज़ देकर, अरे साहब, अरे साहब, मैंने कहा, सुनती हो? बीवी, हाँ हाँ, सुन रही हूँ, नसीम को खाना खिला रही थी, करीब आकर कहूँ, कहो क्या कहते हो? सलीम, भाभी बैठ जाए ना, भाई जान ने तो दो कान और बाग भी तजवीज़ कर रखे हैं और हम दोनों को इस्तीफ़ा तैयार है। बीवी, तो फिर इनके पास तार आ चुका होगा, ये ये बन रहे हैं। सलीम, तार आ चुका होता तो मैं इस कबाड़ खाने में इस तरह बैठा होता। ला हौला वला कुव्वता, इस घर की हर चीज़ अजीब है। ये गरोंची देखो, मालूम होता है कि पुरानी वज़ा का काहिल रखा हुआ है। ये चारपाइयाँ हैं जिन पर हम लोग सोते हैं, तो बाग के माली के लिए भी इस किस्म की चारपाइयाँ मुनासिब नहीं समझा जाता। ये देखिए मियाँ सलीम, ये बेगम साहिबा के कपड़े, मालूम होता है कि जैसे पेश से हुसन हो। बीवी, अरे खूब याद दिलाया, वो घुसन मुई मेरी नाक में दम किए हुए है, कह रही है कि जब तक हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा एक कतरा भी दूध ना देगी। मुंशी जी ज़रा हंसकर, यही सब तकाजा करने वाले कल इस बात पर फख्र करेंगे कि एक लखपति भी इसका मकरूज था। बीवी, तो अब तुम ही इसको समझाना, रोज़ आकर मेरा दिमाग खाली करती है। खंडी खुंडी खटखट खड़खड़ाने की आवाज़ तार वाला आवाज़ देता है। मुंशी जी हड़बड़ा कर, तार सुनती हो? तार। मियाँ सलीम तार दौड़कर बाहर जाते हैं। सलीम, ये तो वाकई तार है, तार यानी वाकई। बीवी, वाह रे तेरी शान, तूने दिन पलट दिए। मुंशी जी डरते हुए आते हैं। भाई 1 रुपया है, मगर मैं तुम्हारे पास कहाँ? मियाँ सलीम, 1 रुपया तो हो तो तार वाले को दे दो। बीवी, अजी, ए जी देखो इनाम कितना निकला, बिस्मिल्लाह कहकर तार खोलना, वाह रे तेरी शान। मुंशी जी, भाई तुम्हारे हाथ में मुबारक है,
तुम ही खोलो, मेरे तो हाथ उस वक्त कांप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लिख गया था लखपति। सलीम, क्या कहा? लखपति लिख गए थे? तो भाई साहब गलत ही किया, गलत ही क्या लिखा? मुंशी जी, अरे भाई उसे खोलना जल्दी, बिस्मिल्लाह करके। मुझे तो कुछ इख्तिलाज सा हो रहा है। बीवी, लो पढ़ो। मुंशी जी, लेना सलीम मियाँ, देखो रकम कितनी है। अरे मेरा चश्मा किधर गया? सलीम, अरे मुंशी जी, क्यों, क्या बात है? महमूद भाई का तार है, भाभी जान कल शाम को ट्रेन से आ रही है। लो, अब मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? अरे कोई मुझे पकड़ो, गिर पड़ता है। अब जो इस हवाई किले के ताल्लुक से जो हमने सबक पढ़ी है, उस सबक से हमें क्या सबक मिलता है, इस चीज़ को हम देखेंगे कि हमें हर वक्त ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए, बल्कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश और मेहनत करनी चाहिए। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वक्त से पहले किसी बात के लिए बेचैन रहना बुरी बात है। बच्चों, आज हमने इस सबक को मुकम्मल किया। इसमें अल्फाज माने देखें कि तार के माने टेलीग्राम, धागा। म्यांमार, पहेली, उलझी हुई बात। मुअम्मा है, सॉरी, मुअम्मा के माने पहेली, उलझी हुई बात। मंसूबा, तदबीर, इरादा, मकसद। इस्तीफ़ा, नौकरी छोड़ने की दरख्वास्त। वज़ा के माने शक्ल, सूरत, हुलिया। छप्पर, फटना, अचानक कहीं से दौलत हाथ लगना। इख्तिलाज होना, दिल की तेज़ी से धड़कना, घबराहट होना। मकरूज़, कर्जदार को दार खोलना, चाबी से चलने वाला खिलौना। ऐन वक्त, ठीक वक्त पर। तजवीज़, राय, सलाह। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। ख्याली पुलाव पकाना, ऐसी बातें सोचना जो मुमकिन ना हो। इन्हीं अल्फाज माने के साथ ये आपका सबक मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे अगले सबक में इंशाअल्लाह सवाल और जवाब के साथ। अल्लाह।